हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। जीएसटी के पोर्टल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। ये अपडेट बेसिकली क्या कहता है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस 10% का होता है या फिर आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईटीसी आपने लिया हुआ है उसमें डिफरेंस 10% का होता है तो आपका जीएसटी नंबर जो है वो सस्पेंड हो सकता है। अभी ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल आप अगर सर्विसेज में जाएंगे, लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में आना है और यहाँ टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका फिनेंशियल ईयर बेसिकली सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 21-22 और यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको वार्निंग आ रहा है, कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको कोई वार्निंग नहीं आ रहा है। जिनको वार्निंग आ रहा है मैं पहले दिखा देता हूँ क्या वार्निंग आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसा वार्निंग आता है। वार्निंग क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो सकता है एज अ परसेंटेज डिफरेंस। अगर आपके लाइबिलिटी डिक्लेयर आपने जो किया है 3B में और आपने जीएसटी या 1 में जो लाइबिलिटी डिक्लेयर किया है उन दोनों में अगर 10% का डिफरेंस रहा तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। या फिर 3B में आपने जो आईटीसी क्लेम किया है और आपके 2A या फिर 2B में जो आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस रहा, दैट मीन्स 10% का या फिर उससे ज़्यादा, तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो सकता है। अभी सवाल ये आता है कि जो डिफरेंसेस है वो हम कैसे देखेंगे। तो मैं वापस जीएसटी की साइट पे यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया टैब खुल गया है, डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड। अभी डिक्लेयर्ड क्या होता है? डिक्लेयर्ड बेसिकली वो होता है जहां पे हम अपनी लाइबिलिटी को डिक्लेयर करते हैं। कहां करते हैं? जीएसटी 1 में। जीएसटी 1 में सारे इनवॉइसेस दिखा देते हैं कि हमारा इतना लाइबिलिटी था और हमको इतना पे करना है और हम जीएसटी 3B में जो है पे करते हैं। अभी इन दोनों में डिफरेंसेस यहाँ पे पोर्टल ऑटोमेटिकली निकाल के देगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे देगा। शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो गया है कि मेक पेमेंट थ्रू DRC3। अगर डिफरेंसेस है और आप जानते हैं कि वो जेन्युइन डिफरेंसेस है और आपको पे करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए और DRC3 के थ्रू अपना जो टैक्स का अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है, वो पे कर दीजिए। अभी इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे शो करता है। तो यहाँ पे मंथली आप देख सकते हैं, पूरा मंथली यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे पहला क्या बोलता है, लाइबिलिटी एज पर जीएसटी 1 IFF। दैट मीन जीएसटी 1 और IFF में कितनी लाइबिलिटी आपने शो की थी वो टेबल ये दिखाता है। दूसरा बताता है लाइबिलिटी पेज एट पर जीएसटी 3B। दैट मीन 3B में आपने कितना पे किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अप्रैल में मेरा 150 की लाइबिलिटी मैंने जीएसटी 1 में शो की थी लेकिन पे मैंने 189 की है। गलती हो गई होगी और मैंने कुछ 1-2 इनवॉइसेस मिस कर दिए होंगे जिसकी वजह से डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टफॉल और एक्सेस दिखाई देगा कि आपने कितना एक्सेस पे कर दिया। यहाँ पे 38 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है। एंड वापस से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉर्टफॉल होता, आपने कम पे किया होता और वापस आपने DRC3 के थ्रू पे किया है तो यहाँ पे DRC3 के थ्रू जो आपने पे किया है वो यहाँ पे दिखता और शॉर्टफॉल वापस दिखता। एंड यहाँ पे जो परसेंटेज है आपको परसेंटेज देख सकते हैं, जो 115 दिख रहा है या फिर 100 दिख रहा है, ये सारे ना आपको परसेंटेज दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 की लाइबिलिटी थी, 289 भर दिया मैंने। मतलब मैंने कितना भर दिया? 115% भर दिया, मतलब ज़्यादा भर दिया है मैंने। यहाँ पे अगर परसेंटेज 90 से कम आया, जैसा कि मैंने आपको वार्निंग दिखाया था, अगर यहाँ परसेंटेज 90 से कम आया दैट मीन्स कि आप ये कंडीशन में आ गए हैं। दैट मीन्स कि आप ये कैंसिलेशन वाला जो कंडीशन है उसमें आ गए हैं, सस्पेंड हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि ये 90% से कम ना जाए। और अगर 90% से कम जा रहा है और जेन्युइन रीज़न है, आप इनवॉइसेस भूल गए हैं 3B में पे करना या फिर आपने जीएसटी 1 में ज़्यादा दिखा दिया है, तो उसको सुधारना पड़ेगा आपको। उसको आपको सुधार दीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो ये रहा जीएसटी के पोर्टल पे बेसिकली जो आया है, आप लॉगिन करके देख सकते हैं। दूसरा और बड़ा अपडेट आया हुआ है, यहाँ पे सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैं वापस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको सर्च टैक्स पेयर में जाना है, सर्च बाय जीएसटी करना है और आपके किसी भी क्लाइंट का या फिर आपका ही जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पहले से ही दिख रही थी, वो आपको पता है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आएंगे ना तो शो फाइलिंग टेबल ये पहले से था, ई वे बिल हिस्ट्री ये भी पहले से था और यहाँ पे एक नया ऐड कर दिया है लाइबिलिटी पेड परसेंटेज। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे भी बता देगा आपको कि आपने लाइबिलिटी कितना % पे की है। तो यहाँ पे भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि यहाँ पे 90% ना हो या फिर जो पहले मैंने बताया वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 90% ना हो। अगर होता है और वो जेन्युइन है, आपने गलती की है और आपको पेमेंट करना बनता है तो DRC3 के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने लॉगिन करके दिखाया हुआ था, वहाँ पे अप्रैल में हमने 115% पे किया हुआ था। यहाँ पे भी सेम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है कि जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो कैलकुलेशन फॉर्मूला, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताता है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, तो टोटल लाइबिलिटी आपने कितनी पे की है, लाइबिलिटी कितनी बनती थी पे करने की इनटू 100। दैट मीन्स कि आपने जीएसटीआर 1 में कितनी लाइबिलिटी शो की है और एक्चुअल जीएसटीआर 3 में आपने कितना पे की है, उसको डिवाइड करके हम निकालेंगे और वो परसेंटेज बनेगा। अभी लाइबिलिटी पेड में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। लाइबिलिटी पेड में बेसिकली दिस इज द सम ऑफ टोटल लाइबिलिटी other than reverse charge and reverse charge paid by the taxpayer in form GSTR 3B। दैट मीन्स GSTR 3B में उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने कितना सम की लाइबिलिटी दिखाई थी या फिर पे की थी, वो अमाउंट वो लाइबिलिटी में काउंट की जाएगी। प्लस सेम पीरियड के लिए अगर आपने DRC 3 यूज करके कोई अमाउंट पे किया है तो वो इंक्लूड किया जाएगा। दैट मीन्स 3B का अमाउंट प्लस DRC 3 अगर आपने पे किया है सेम पीरियड के लिए तो वो दोनों ऐड करेंगे और वो बन जाएगा हमारा लाइबिलिटी पेड। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड कैसे आएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑटो ड्राफ्टेड जो है, जो GSTR 3B में ऑटो ड्राफ्ट हो जाता है। कैसे, GSTR 1 जो भरते हैं हम, GSTR 1 या फिर GSTR 2B या फिर IFF जो भरते हैं, उससे जो ऑटो ड्राफ्टेड होता है उसे हम ऑटो ड्राफ्टेड कहते हैं। तो इस बेसिस पे आपका परसेंटेज लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड सेकेंडली, आपका कोई गलती मिलता है इसमें तो डेफिनेटली उसको सुधार लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। एंड सेकेंडली, जैसा कि यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे। डेफिनेटली आपको नोटिसेस आएंगे या फिर इंटीमेशन आएगा, आपको उस पर रिप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ जेन्युइन है, हम पे करने वाले हैं, या फिर गलती हो गई थी हम उसे सुधार रहे हैं या फिर सुधारने वाले हैं। तो आई होप ये अपडेट आपको समझ में आ गई होगी कि क्या एग्जैक्टली अपडेट है। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।